हेलो एवरीवन। पाकिस्तान की सियासत के ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करते, उनकी कंडीशन के ऊपर। लेकिन कभी कभी रात हुआ ये कि हम कुछ दोस्त बैठे थे यहाँ पे। दोस्तों का भी किस्सा मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। आप वो पीछे घर देख रहे हैं, एक ये वाला, एक ये दोस्त है मेरा, और ये उसका बैकयार्ड है। एक ये है सड़क की इस साइड पे, और ये दरमियान में ग्राउंड है, और ये हम हमारे घरों के पास ही है। तो हम अक्सर इवनिंग्स के ऊपर, वीकेंड्स के ऊपर हमारी मुलाकात होती है। ये जो बंदा है ना, ये बंदा, आप इसका घर देख लें। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कनाडा के अंदर थोड़ी सी इक्वलिटी की। इक्वलिटी क्या होती है यहाँ पे? इक्वल लाइफ लोगों की किस तरह की है यहाँ पे। ये बंदा, ये वाला, ये जिसका घर है, ही इज़ अ डॉक्टर। उसका बाप एक पॉलिटिशियन है और वो खुद एक डॉक्टर है। और ये वाला घर जिसका है, ये प्लम्बर है। वो जैसे हम कहते हैं कि घरों की नालियाँ टूटियाँ और ये सब सही करते हैं, प्लम्बर है वो। मिस्त्री से हम कहते हैं अपनी ज़ुबान में। ही इज़ अ प्लम्बर और वो है एक डॉक्टर। ये घर जिसका है, वाइट वाला, और इसका बाप पॉलिटिशियन है। लेकिन ये जिसका घर है ना, ये वाला, ये जिसकी मैं बात करूँ, जिसका बैकयार्ड है, इसके घर की मालियत उससे ज़्यादा है। अब एक ही कॉलोनी, एक ही एरिया, एक ही ब्लॉक, एक्सपेंसिव ब्लॉक है, यहाँ पे वो भी उस तरह का घर ले सकता है जिस तरह की लाइफ एक प्लम्बर अफोर्ड कर सकता है, जिस तरह के एक डॉक्टर ज़िंदगी जीता है, और उसका बाप एक पॉलिटिशियन है। लेकिन हम अक्सर बात करते हैं, मैं बात कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद क्या था। इसकी रीज़न ये थी कि हम कल बैठे हुए थे यहाँ पे। ये जो प्लम्बर था अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू कर रहा था यहाँ पे। तो दोनों गोरे हैं बाय द वे, और बारबेक्यू कर रहा था। उसके बाद हम सब बैठ गए, बातचीत कर रहे हैं आपस में। ये डॉक्टर, इसको तो पॉलिटिक्स का इतना पता नहीं है इस बंदे को। ये बस नॉर्मल ज़िंदगी जो उसके बारे में बात करता है, वोट के बारे में भी उसको इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि डाला उसने है, किसको डाला है अभी तक उसको याद भी नहीं है, राइट। लेकिन वो जो है डॉक्टर, जाहिर है उसका बाप पॉलिटिशियन है, तो थोड़ी बहुत उसको अवेयरनेस है। वो उसके साथ बातचीत कभी चलती रहती है मेरी, कभी लाइटर नोट के ऊपर। अब कल क्या हुआ रात, क्योंकि रात ही मेरे जहन में ये बात आई हुई थी कि चलो दिन के टाइम वीडियो करेंगे। पाकिस्तान की कंडीशंस के बारे में बात कर रहा था। ज़ाहिर है कनाडा की गैस प्राइसेस के बारे में उसने बात की कि रेट काफ़ी बढ़ गए हैं, गैस प्राइसेस अप जा रही है, इसके साथ साथ फूड प्राइसेस अप चली गई हैं एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। ये इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एवरीथिंग। तो ये सारी बातें वो कर रहा था। पाकिस्तान की कंडीशंस के बारे में उसने मेरे से पूछा कि आपकी कंट्री के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। अब मैं उसको क्या बताऊं, नॉर्मल तरीके से मैं उसको बताता, उसको समझ नहीं आनी थी। मैं क्या बताता कि कोई भी आता है आयन तोड़ देता है, टूटता रहता है वहाँ पे, पाकिस्तान में आयन भी टूटता रहता है। और किसी के पास अच्छा मैंडेट हो तो वो रूल नहीं कर सकता। कोई प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता। ये बातें मैंने कर दी, मेरे मुंह से निकल गई। उसका क्वेश्चन एक ही था, एक ही क्वेश्चन वो करता रहा, बार बार करता रहा। वो क्वेश्चन ये करता रहा, उसने ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों होता है। वो पूछता रहा हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। बस यही पूछता रहा कि पॉसिबल कैसे है। ये लोग तो लॉ एंड ऑर्डर के नीचे बात ही नहीं करते, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर, दैट्स इट। ये तो उसके मुताबिक चलने वाले लोग हैं, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर चलने वाले। उनको नहीं पता कि हमारी यहाँ पे कंडीशन पाकिस्तान में किस तरह की है। कोई कुछ भी कर सकता है, कोई भी पार्टी आती है, जाने के लिए तैयार नहीं है, जो है उनको जीने नहीं दे रहे, अवाम का कुछ नहीं सोच रहे। अब ये कर रहा था कि पॉलिटिक्स जो है, मेरा बाप है वो सिर्फ खिदमत के लिए है। एक छोटी सी गाड़ी रखी हुई उसने, बता रहा था, कहता मैंने ही गिफ्ट की थी अपने बाप को। ये डॉक्टर बोल रहा है, बिकॉज इसकी अर्निंग ज़्यादा है। मतलब नॉर्मल लाइफ है पॉलिटिक्स की भी, और वो उसको नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं। और एक वज़ीर आज़म आता है 3-4 दफ़ा, और वो एक दफ़ा आता है जाने का नाम नहीं लेता। और ये सब बातें हम डिस्कस कर रहे थे, और वो बेचारा परेशान था कि ये किस तरह का कंडीशन है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी क्यों है इतनी पाकिस्तान के अंदर, उसकी रीज़न क्या है।
अब उसको रीज़न समझाने की भी मैंने कोशिश की, हालांकि पढ़ा लिखा आदमी है, घर के अंदर पॉलिटिक्स की बातें भी होती हैं, खुद भी पढ़ा लिखा है, लेकिन मैं उसको अंडरस्टैंड करवा ही नहीं सका कि ऐसा क्यों होता है। मतलब आयन टूटते हैं, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग्स बड़ी चलती हैं, उसको सारी बातें मैंने बोली कि भाई सब कुछ चलता है, और एक ख़ानदान है, उसके आगे से आगे औलादें भी तैयार होती हैं। मैंने इससे पूछा, मैं क्या तेरा बाप पॉलिटिशियन है तो तू क्यों नहीं गया? कहता वो उसका प्रोफेशन है, मेरा प्रोफेशन तो नहीं है, उसने चूज़ किया, मैंने नहीं चूज़ किया। हालांकि वो तो जवानी से कर रहा है पॉलिटिक्स, 25-30 साल से कर रहा है, लेकिन मैंने नहीं की बिकॉज मेरा ध्यान नहीं था, मेरा प्रोफेशन नहीं था, मेरा प्रोफेशन डॉक्टरी है, तो इसलिए मैं डॉक्टरी के अंदर हूँ। तो ये इक्वलिटी ऑफ लाइफ आपने देखी, एक प्लम्बर भी है, ऐसी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पे रहते हैं लोग या दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, उस सबको पता है कि यहाँ पे ये जो वर्कर है, लेबर जिसे आप कहते हैं, हम लोग अपनी ज़ुबान में लेबर ज़्यादा कमाता है एज़ कंपेरेटिवली ऑफिस जॉब, वाइट कॉलर जॉब, उनसे ज़्यादा लेबर यहाँ पे पैसे बनाता है, और वो भी वहीं पे घर ले सकता है जहाँ पे वो ले सकता है। इक्वलिटी ऑफ लाइफ की जब बात आई, इसके ऊपर जब डिस्कशन हुई, जब थोड़ा सा पब्लिक इंटरेस्ट की बात मैंने उस बंदे से छेड़ी, तो उसको इतनी नॉलेज तो थी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आपकी उन कंट्रीज़ के अंदर इक्वलिटी ऑफ लाइफ नहीं है। जो रिच है वो बहुत ज़्यादा रिच है, और जो गरीब है बेचारा बहुत गरीब है। और बस फिर उसके ऊपर ही हमने बात ख़त्म की और अपना टॉपिक बदल लिया। शायद दोबारा भी ऐसी कोई डिस्कशन हो तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू।